यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न थक न घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी, अरे न थक न घबरा इन अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामनों से सुनहरा कल भी निकलेगा। अरे इन्हीं रातों के दामनों से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। जैसा कि हम लोग अर्थमेटिक में एक सीरीज स्टार्ट किए हैं दोस्तों, एकदम बेसिक से हाई लेवल के क्वेश्चनों को करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज का जो टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत, आज इसका तीसरा लेक्चर है। इसके पहले 2 लेक्चर इस पे हो चुका है, तो इसमें क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पिछले वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसका नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, वहाँ से जाके जरूर देखिएगा। जैसे आपके सामने यहाँ पे दे दे कि एक स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 72% लड़के हैं। यदि स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या 336 हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या बताइए। यहाँ पे कहा है लड़कियों की कुल संख्या दिया है, लड़कों का कुल प्रतिशत दिया है, लेकिन आपसे विद्यार्थियों को टोटल नंबर पूछा है। तो एक चीज़ जानिएगा, किस प्रतिशत और आपका प्रॉफिट लॉस दोस्तों दोनों जो है 90 से 95% सेम होते हैं। अब कहेंगे मास्टर ये कैसे कह दिए कि सेम होते हैं? हाँ जरूर, क्योंकि जो है प्रॉफिट और लॉस में भी आपको प्रतिशत जो है लगाना पड़ता है, और परसेंटेज में तो जानते हैं ये प्रतिशत की ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों जो है 90 से 95% सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने परसेंटेज कायदे से पढ़ लिया तो आपका प्रॉफिट लॉस भी कायदे से जो है क्लियर हो गया। अगर आपने प्रॉफिट लॉस अगर कायदे से पढ़ लिया तो परसेंटेज भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ हम आपको बता दें कि परसेंटेज में 100% एकदम टोटल होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि टोटल अगर किसी विद्यालय में बात करें विद्यार्थियों की टोटल संख्या, तो कहेंगे प्रतिशत में 100% है। मान लीजिए कि इस विद्यालय में टोटल विद्यार्थी 100% थे, जिसमें से 72% लड़के हैं, तो गर्ल्स की कितनी प्रतिशत आएगी? कहेंगे मास्टर 100 में से 72 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 28% आएगा कि नहीं? यानी गर्ल्स का प्रतिशत कितना आ गया, 28, और संख्या कितना दिया है, 336। यही 28% बराबर 336 के, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। 28% बराबर 336 के, तो 1% बराबर कितने के, 336 बटे में 28 के। तो यहाँ से आपको टोटल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है प्रतिशत में? कहेंगे मास्टर 100, तो 100% बराबर कितने के? जब एक कलम का दाम इतना तो 100 कलम का दाम कितना, 336 बटे में 28 गुणे 100 कर देंगे, तो ये काटेंगे 28 बरैया में 336 होता है, और 12 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आ गया। यानी उस विद्यालय में टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 1200 थी। समझ में आई चीज़ें? ये इस तरह आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। चैनल पे नए दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने ये परसेंटेज का अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% जो है व्यय कर देता है। यदि उसकी बचत जो है 120 रुपया हो तो आय तथा व्यय अलग अलग आपसे पूछा कि कितना रुपए में होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप जितना कमाते हैं वही टोटल तो आपकी आय होती है, यानी कि कुल आमदनी वही होती है। यानी कह दें कि 100% ये आपकी आमदनी हो गई। तो हम यहाँ पे आय बराबर कितना होगा, आय बराबर प्रतिशत में 100% होगा। ठीक, और कह रहा है कि यहाँ से आपको ये पता होना चाहिए कि आय, व्यय और बचत, तो बचत बराबर क्या होता है? कहेंगे मास्टर बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय कर देंगे तो बचत हो जाएगी। यही ना, अगर मान लीजिए आपकी आय जो है 100 रुपये है, उसमें से आपने 80 रुपया खर्चा कर दिया तो बचत कितनी होगी? कहेंगे मास्टर 100 में से 80 को माइनस कर दीजिए, यानी 20 हमारी बचत है। तो वही हमने कहा कि बचत बराबर होता है आय, टोटल आय माइनस टोटल व्यय होता है। तो यहाँ से आपकी आय 100% है प्रतिशत में, और व्यय आपने 80% कर दिया, तो बचत कितना निकल के आ गया? कहेंगे मास्टर बचत जो है 100% में से 80 घटाएंगे तो 20% निकल के आ गई। और बचत नंबर में कितना दिया, 120, तो यही 20% बराबर 120 के, तो 1% बराबर कितने के? कहेंगे मास्टर 20 छक्का 120 यानी कि 6 रुपये की। जब 1% बराबर 6 रुपये के, तो यहाँ से आप आय और क्या पूछा है, और व्यय दोनों निकाल सकते हैं। तो 100% बराबर कितने के? कहेंगे कि 6 गुणे
छः गुणे 100 कर देंगे, यानी कि 600 रुपये के। और क्या पूछा है, व्यय भी पूछा है। तो व्यय 80 में कितना है, 1% बराबर 6 के, तो 80% बराबर कितने के, 80 गुणे 6 कर दीजिए, 8 6 48, यानी 480 रुपया उसने व्यय किया। समझ में आई चीज़ें, ये आपका रुपये में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका आय भी निकल के आ गया 600 और व्यय निकल के आ गया 480। क्लियर हुई। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों आपके सामने परसेंटेज का बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ये हर एक एग्जाम में यहाँ से आता है, ये परसेंटेज का एकदम फेवरेट है। बेसन के भाव में 25% की वृद्धि होने से अब 300 रुपया में पहले की अपेक्षा 5 kg कम बेसन प्राप्त होता है। तो बेसन का प्रति किलोग्राम बढ़ा मूल्य तथा पहले का मूल्य आपसे पूछा है। तो यहाँ पे पहले कोरिलेट करना सीखिए। 25% की वृद्धि होने से क्या कम या बेसी हो रहा है, कहेंगे मास्टर 5 kg कम बेसन प्राप्त हो रहा है। यही 25% बराबर 5 kg होगा। क्यों, क्योंकि इसी के बढ़ने से ये कम हो रहा है। आई बात समझ में, ये कोरिलेट करना सीखिए। 25% बराबर 5 के, तो 1% बराबर कितने के, 5/25 kg के हो जाएगा। जब 1% बराबर इतने के, तो 100% बराबर कितने के, यही आपकी नई मात्रा कहलाएगी, नई मात्रा कहलाएगी। आई बात समझ में। तो 100% बराबर कितने के, 5/25 गुणे में 100 कर देंगे, तो ये काटेंगे 4 बार में, तो 5 चौके 20 kg आ जाएगा। पुरानी पहले मात्रा निकाल लीजिए, पुरानी मात्रा कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए कम 5 kg कम होने के बाद ये नई मात्रा आपकी इतनी आई है। तो पुरानी मात्रा इससे तो अधिक होगी, यानी 20 में 5 जोड़ दीजिए, ये कम होने के बाद इतना नई आया है, तो पुराना जो है इससे अधिक होगा। तो भाई इसमें जोड़ेंगे तो ये 25 kg आ जाएगा। ये आपकी पुरानी मात्रा आ गया। तो नया मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, नया मूल्य बराबर टोटल रुपया बटे में नई मात्रा से डिवाइड कर दीजिए। नई मात्रा कितनी है, 20 kg। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो 15 रुपया प्रति kg आ जाएगा। ये आपकी नया मूल्य। और पुराना मूल्य भी पूछा है, तो कितना आ जाएगा, टोटल रुपया बटे में पुरानी मात्रा से डिवाइड कर दीजिए। तो ये काटेंगे तो ये आपका 12 बार में कट जाएगा, तो 12 रुपया प्रति kg आ जाएगा। पुराना मूल्य भी पता चल गया, पुराना और नया मूल्य भी पता चल गया। तो इस तरह आप पहले कोरिलेट करना सीख लीजिए, फिर यहाँ से 100 बना के, फिर यहाँ से आप अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो यानी कि इसमें जोड़ के पुराना मात्रा निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसमें घटा के आप पुरानी मात्रा निकालेंगे। क्लियर हो गई। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कैसी लगी वीडियो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर बेहतर लगे तो इसे लाइक करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।